देखिए, टूना जी पांडे मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय, वंदनीय है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है, विधान पार्षद है, मेरे अभिभावक हैं। मेरे पिताजी से उनके काफ़ी अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। और जो मैंने उन पर बयान दिया था, मैंने उनसे आग्रह किया था, हो सकता है कि शायद उन्होंने उसको दूसरे मतलब में ले लिया। मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो टिकट वो उस समय मांग रहे थे वो अब भी मांगें। और मैं एक बात बड़े ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि सिवान के तमाम भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं को श्री टूना जी पांडे से सीख लेनी चाहिए कि जिस बेबाकी के साथ वो बैस और बनिया बिरादरी के लिए टिकट मांग रहे हैं, वही बेबाकीपन भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं को दिखाना होगा। तभी समझेगा वैसे कि हाँ, ये पार्टी, इस पार्टी के लोग, इस पार्टी के बड़े नेता वाकई वैसे और हमारे परिवार के प्रति शुभचिंतक हैं। मैं तो धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे अभिभावक विधान पार्षद श्रीमान टूना जी पांडे को, जिन्होंने कल किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बेबाकी के साथ ये भी बात बताया है कि अगर हम चुनाव लड़े किसी भी परिस्थिति में, तो हर परिस्थिति में तन मन धन से मेरे साथ रहेंगे। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। देखिए, वो उनकी नाराज़गी क्षणिक थी, कल किसी बात से उनको तकलीफ़ होगी, शायद इसी सब संदर्भ में वो इस तरह की बातें बोल रहे थे। मेरी हमेशा कई त्योहारों पर, कई ऐसे अवसरों पर उनसे शुभकामना वाली बातें होती है, वो भी मुझे आशीष देते हैं, स्नेह देते हैं। इसमें कहीं कोई प्रकार की कोई दोमत नहीं है। कोई गार्जियन अगर किसी बेटे को कुछ बोलता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है। अगर ये वो बोलते हैं तो अब ये तो सवाल उनका है। और मुझे लगता है कि अगर मेरा अभिभावक मुझे डांट रहे हैं या पुचकार रहे हैं तो इसको मैं किसी दूसरे मायने में नहीं ले सकता हूँ। और वो विधान पार्षद है, मैं पार्षद हूँ, तो वो बोल सकते हैं, ये उनकी मंशा है। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे अभिभावक हैं। मैंने तो चंदा बाबू के साथ साथ एक नाम सिवान के शायद सभी बड़े नेता भूल गए थे, मैंने उनको भी बोला कि ओमकार मल सरैया, जिनके यहाँ अटल जी और आडवाणी जी तक आते थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी सहित तमाम आला नेता आते थे। उनकी हत्या होने के बाद वो परिवार राजनीतिक हाशिए पे चला गया और सिर्फ व्यवसाय तक सिमट गया। मैंने तो उनके संदर्भ में भी बोला है ये बात। चंदा बाबू को अगर टिकट मिलता है तो शायद ये वैश्य बिरादरी के लिए एक बहुत ही गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा। नगर परिषद का चुनाव मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ सभी मीडिया बंधुओं को और आपके चैनल के माध्यम से कि नगर परिषद का जो चुनाव है पार्टी बेसिस नहीं होता है। वहाँ हर पार्टी के, हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग हैं। वो एक स्वतंत्र स्टेटस है, वहाँ पर कोई किसी को वोट दे सकता है और गलत का विरोध करना चाहिए। वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हुई थी, उस चीज़ को देखते हुए मैंने विरोध किया था। और ये समय नगर परिषद चुनाव से निकल के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का और सिवान आगामी विधानसभा में बिहार में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाकर बिहार को विकासशील करने की है। मैं जब देख रहा था वो वीडियो तो मैंने एक बात देखा कि टूना जी पांडे ने, जो हमारे अभिभावक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, उन्होंने एक बात बड़ी बेबाकी से कहा कि बाबू, कोई भी परिस्थिति में तन मन धन से तारा जरूरत पड़ी तो तारा के पैसा दे के चुनाव में मदद करें। ये बात हमारे जैसे अनाथ बालक को अगर कोई एमएलसी के विधान पार्षद कहते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का और बहुत ही स्वाभिमान की बात है। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश यादव हमारे पूर्व सांसद हैं। मेरे पिताजी उनके प्रवक्ता थे, प्रवक्ता के पद पर रहते हुए उनकी हत्या हुई थी। उनको आगे आना चाहिए। टूना जी पांडे से सिवान के तमाम नेताओं को सीख लेनी चाहिए। जिस बेबाकीपन से वो पहले और आज, कल भी मैंने देखा कि टिकट मांग रहे थे, उसी बेबाकीपन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं लगता है कि इंटरव्यू के बाद उनके जो बयान आए हैं उसके बाद से आपके सुर कुछ बदल गए? मेरा सुर कल भी, मैं अगर आप अपने चैनल के ही इंटरव्यू को देखेंगे और अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने कल भी उनसे आग्रह किया था, आज भी उनसे आग्रह कर रहा हूँ। उनके साथ साथ तमाम श्री टूना जी पांडे के साथ साथ तमाम और आला नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूँ। मेरे आग्रह को उन्होंने सिर्फ आरोप में ले लिया था। अब इस पर ये सवाल उन्हीं से बनता है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में पदेन है, वर्तमान में माननीय है, अगर उसे लगता है कि उसे पूर्व कहा गया है तो उसे ठेस पहुंचती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे उस इंटरव्यू को उन्होंने ध्यान से सुना होता, मेरे वॉल्यूम का टोन ज़रूर कम हुआ है,
कोई भी जब आप बात बोलने लगते हैं और उस क्रम में गलती होती है तो आप माफ़ी मांगते हैं। मैंने भी उसी क्रम में माफ़ी मांगा था कि क्षमा करिएगा, और पूर्व जो शब्द है मैंने सांसद महोदय के लिए प्रयोग किया, पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव के लिए प्रयोग किया था। मैंने टूना जी पांडे जी को पूर्व नहीं बोला है, वो आज भी मेरे लिए अभिभावक हैं और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक दमदार और कद्दावर विधान पार्षद और नेता हैं। अगर कोई अभिभावक को लगता है कि बिना गलती किए मेरा माफ़ी मांगना उनके स्वाभिमान के लिए बड़ी बात है, तो मैं 10 बार माफ़ी मांगूंगा अपने अभिभावक से। सिर्फ टूना जी पांडे से क्यों, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता जो मेरे अभिभावक और गार्जियन का किरदार अदा करते हैं, अगर उन्हें मेरे किसी भी बात से ठेस पहुंचता है तो मेरे संस्कार में है कि 2 कदम आगे चल के मुझे क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने इस तरह का कोई आरोप, किसी तरह की बात नहीं बोली है जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। वो कल भी मेरे लिए अभिभावक थे, आज भी अभिभावक है और सदैव अभिभावक का किरदार अदा करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कामना है। याद है 2015 में वो इकलौते ऐसे विधान पार्षद थे जिन्होंने सुशील मोदी जी से मेरे लिए टिकट की मांग करी थी, और कई चीज़ उन्हें झेलनी भी पड़ी। राजनीतिक गलियारे में मुझे जो खबर आई, मेरे परिवार के लिए, मेरे माताजी के लिए टिकट मांगने के लिए उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो बेबाकीपन आज भी उनके अंदर बरकरार है। निश्चित तौर पर वो अभिभावक का किरदार अदा करके इस बार भी मेरे लिए, मेरी माताजी के लिए और सिवान की शहादत के लिए आगे आएंगे और टिकट की मांग करेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरा कद, मेरा परिवार इतना बड़ा राजनीतिक रसूख रखता है कि मेरी माँ और मैं दोनों चुनाव लड़ूं। हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि मेरी माँ या मैं, क्योंकि माँ भी चूँकि मेरी पूर्व में पार्षद रही हैं, यहाँ सशक्त की मेंबर रही हैं, तो दोनों लोग में से किसी एक को पार्टी जिसको निर्धारित करेगी, श्री टूना जी पांडे के नज़र में जो भी सबल और सशक्त होगा उसके लिए वो टिकट की मांग करेंगे, पार्टी उस पर विचार करेगी। निश्चित तौर पर मैंने कल उस दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि यदि टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर सिवान में काफ़ी दम और खम के साथ युवाओं के प्रति एक नया हुंकार भरने का कार्य किया जाएगा, और निश्चित तौर पर इस सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी को, भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।